का जे कब खत्म होगा? थोड़ा कोऑर्डिनेट तो पूरा हो जाएगा। कोऑर्डिनेट पूरा हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर ये दो क्वाड्रेटिक हो गए ना, 2-4 चैप्टर और जाएंगे। और अभी शाम में मैं ये 12th चालू सीरीज कर दूंगा। बाइनोमियल ये वाले चैप्टर। हाँ हाँ हो जाएंगे वो तो। काफी हो जाएंगे बेटा वो तो। तो चलो पीएनसी भी भाई, करा लेना पीएनसी लास्ट लास्ट में करेंगे बेटा। लास्ट में। और वो क्या एक्चुअली रटने वाला चीज है ना, तो तुम्हारे को एग्जाम के पहले याद रहे इसलिए। Guys, Hare हाँ Krishna to all, and now class start. Important day. Yesterday we discussed one important thing. Suppose if you have a circle and these are two pair of straight lines. And so first of all, to remember one thing, that suppose this is a point A and this is suppose point B. So from a point outside, from a point, you can draw max 2 tangents. Okay. Suppose this is a point P. So this, suppose you have a circle S equal to A square. Suppose you have a circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 है ना बेटा। तो याद रखा करो कि जो S1 होता है, S1 व्हाट इज द S1 जल्दी बताओ। x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2f y1 c। तो ये जो S1 होता है ना बेटा, S1 x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर x1 y1 है ना। तो दिस root S1 is called PA is equal to PB is equal to उससे रूट एस जब पी ए पी बी, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं इसको, है ना। मतलब अगर मैं इसको ध्यान समझू तो दिस इज योर रूट एस वन एंड दिस इज रूट एस वन। और यस, और कोई प्रॉब्लम छे? नो सर। है ना। yesterday we discuss, अगर एक है पी ए डॉट पी बी, दैट इज कॉल्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स, दिस कॉल्ड पेयर ऑफ टेंजेंट्स, है ना, पी ए डॉट पी बी। तो इसकी भी डायरेक्ट इक्वेशन निकालने के लिए सर ने ठीक बताई थी, क्या बताई थी याद करो। एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यस गाइस, मतलब ये इक्वेशन क्या थी याद करो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये था s। s1 तो आपका सिंपल सा आपको पता ही है, रूट ओवर जो वैल्यू है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2f y1 प्लस c, है ना, इजिकल टू ax, जो भी आपका टेंजेंट का इक्वेशन आता है, lx क्या था बेटा, xx1 प्लस y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c। अरे याद रहेगा। तो ये आपका था सर्कल का इक्वेशन, ये था आपका S1 का इक्वेशन, दिस इज योर। यस गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये यस्टरडे वी डिस्कस्ड, है ना, ये वी डिस्कस दिस थिंग्स, है ना। फिर एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या था बेटा, फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यस गाइस, है ना, ये थे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मींस पैरेलल टेंजेंट्स
theta 0 and a plus b is equal to 0 means perpendicular tangents. Theta is equal to 90. अरे yes, यस सर. बोलो ना हाँ. हाँ. Yes, sir. Yeah, yesterday we discussed and we discussed lots of problem also. है ना? Now 2 days. अब देखो बेटा, whenever you will join suppose ये center, ये C है और ये C भी है ना? सपोज आपने क्या किया बेटा, ये AC निकाला तो AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू रेडियस, है ना? ये रेडियस हो गई ना बेटा, कोई दिक्कत इसके अंदर आ रहा समझ में अच्छे से बेटा? अब सपोज मैंने क्या किया, PC, कोई दिक्कत इसके अंदर है ना? चलो यहाँ बड़ा, now I am forming a big circle. Yes बेटा, ओके, ये P पॉइंट है, A पॉइंट है, सपोज ये B पॉइंट, दिस इज सेंटर. ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब याद रखो बेटा, बेटा यस गाइस, अब जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखो.
चलो गाइस देखो, अभी डायग्राम पूरा बन गया है, समझना इस बात को। अब देखो ध्यान से बेटा, देखो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है इसलिए बहुत ध्यान से लेना है। दिस एंगल इज इक्वल टू, अगर अल्फा है तो दिस इज ऑल्सो एंगल अल्फा, दिस एंगल अल्फा होगा, ये एंगल अल्फा होगा, याद रखना। एंगल ए पी सी, दिस इज सी, इज इक्वल टू ए, इसको सपोज मैं यहाँ पे ए बी सी, यहाँ डी ले लेता हूँ पॉइंट, तो ए डी ए सी, सिमिलरली एंगल बी पी सी इज इक्वल टू, है ना, ये चाहो तो इसको डी डी ले लो ताकि कंफ्यूज, हाँ चलो सी, एंगल डी बी सी। देखो बेटा बहुत सिंपल है, ये आपका डी है, देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है क्योंकि एंगल 90 बनाता है, ये भी 90 है, तो ये 90, ये 90 अंदर तक है बेटा, यहाँ तक नहीं है, इसको ऐसे कर दो, ये 90 डिग्री है ना बेटा। ओके, अब ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, 90 माइनस अल्फा, तो ये अंदर वाला देखो बेटा, ये पूरा 90 है, ये अल्फा हो गया ना, ये पूरा टोटल इज, देखो दिस टोटल, दिस टोटल इज 90, दिस टोटल इज 90, ये 90 माइनस अल्फा, तो अंदर वाला अल्फा हो गया। अरे यस, गेटिंग एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, दिस sir. इज द इम्पोर्टेंट वन, दिस इज द इम्पोर्टेंट, हाँ ये इम्पोर्टेंट वन है, आता है एग्जाम के अंदर। ये एंगल जो होता है अल्फा होता है या अल्फा होता है, ये दोनों सेम होती है लेंथ, हमको पता है पहले से, रूट एस वन, ये एंगल टोटल 90 होता है। एंगल सी ए पी इज इक्वल टू सी बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। रेडियस वाली जो लाइन होती है वो, रेडियस वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होगी ना बेटा, टेंजेंट। ओके, तो ये आपको पता चल गया, ये अगर हटाना भी है तो हटा दो, कोई इशू नहीं, ये अल्फा हो गया, फाइन। देखो अब आती है बात एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी सी। तो बेटा ध्यान सुनो बेटा, एरिया ऑफ, तो बेटा ये जो है ना, ये जो ट्रायंगल बना ना बेटा, है ना, ये जो ट्रायंगल बना ना एपीसी, सबको दिख रहा है बेटा, है ना, तो ये इसका एरिया पूछते हैं वो, याद रखना इसका, मैं सीधे आपको बता रहा हूँ, देखो बेटा, ये तो आपके पास क्या होता है कि रेडियस आर, ये भी याद होगा, 1/2 हाफ हाफ इंटू बेस, तो याद रखना इसका होता है 1/2 आर रूट एस वन। देखो बेटा कुछ नहीं है, ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपकी हाइट, यस, सिंपल से 1/2 हाइट इंटू बेस, यस, Yes. है ना बेटा, ये Yes, पूछते हैं। sir. दे विल आस्क एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए सी ए पी बी, है ना, ये पूरे का पूछते हैं, है ना बेटा, ये पूरे का पूछेंगे वो, ये जो इतना बड़ा है ना, ये पूरा पूरे का पूछते हैं, कुछ नहीं है, सेम दोनों का होता है ना बेटा, ये सेम दोनों का होता है। ओके, पूरे का पूछते हैं वो, इस पूरे का पूछते हैं। ओके, तो डरने का नहीं, है ना। तो देखो बेटा पहली बात तो ये याद रख लो कि ये होता है 1/2, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी, और ये हो जाता है बेटा आर रूट एस वन।
इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट बेटा। यस, इम्पोर्टेंट है बेटा। रूट आर रूट एस वन और 1/2 दिस है ना बेटा, ये इम्पोर्टेंट है आपको, यू हैव टू रिमेम्बर। यस गाइस, कोई दिक्कत Yes, इसके sir. अंदर? ये No वो दिक्कत। घुमा फिरा के देखो, पेयर ऑफ टेंजेंट पूछ लिया, एंगल बिटवीन पूछ लिया, परपेंडिकुलर पूछ लिया, रेडियस पूछ लिया, ऐसे घुमा फिरा के वो 10 चीजें आपसे पूछता है। हाँ, सर ओके, तो अगर इस सर्कल सर अगर इस ट्रायंगल का सर्कल का एरिया पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे? इसका किसका बेटा? ये जो ट्रायंगल, ट्रायंगल APB है ना, हाँ, उसका अगर सर्कल का एरिया पूछ लिया तो? तो बहुत इजी है ना। देखो ये जो आपका ट्रायंगल है ना, देखो ध्यान सुनो, जो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ए, जो ट्रायंगल है APB है ना, और ट्रायंगल APC ना, और BPC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यस, अरे देखो ना बेटा, ये याद रखो ना, ये जो है APC नहीं APB। का मिड पॉइंट सेंटर APB। ओके, हाँ चलो, ये बताया तो वही बताया था ना, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो याद देखो, ये क्या हो जाएगा बेटा? वेरी इजी टू कैलकुलेट ऑर्थो सेंटर। वो तो सीधे सबको पता है, ऑर्थो सेंटर तो सीधे क्या हो जाएगा बेटा? एंगल है एट ए एंड एट बी रिस्पेक्टिवली। अरे आपको पता है 90 डिग्री पे होता है ना, और जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ इसका मिड, ये इसका ये हाइपोटेन्यूज जगह पीसी है ना बेटा। अरे यस, पीसी वो आपका सरकम सेंटर हो जाएगा, है ना। चलो, अब आप बोल रहे हो ट्रायंगल APB, इज इट बेटा? यही पूछ रहे बेटा? यस सर। APB, इसका ये तो बेटा देखो, अब इसमें देखो P हमको गिवन होगा, A और B तो हमको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने से A और P आ जाएगा, फिर से तुम कुछ भी निकाल सकते हो। देखो, इन ट्रायंगल APB की बात करें हम, P X1 Y1 ये तो गिवन ही होगा, A एंड B जो हो जाएगा क्या देगा? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, ऑन टेंजेंट। यस, तो अब अगर इसकी बात जाएगी तो अब आपको पता है ट्रायंगल के वर्टाइसेस दिया तो तुम तो सर्कल की इक्वेशन निकालोगे तो सरकम सेंटर आ जाएगा। अरे यस, यस सर। याद आया ना, अपन ने पढ़ा है ना ये तो। जैसे अगर तेरे पास यस तीन ट्रायंगल सर। ना, सपोज ये आ गया आपका, ये सपोज है ए, सॉरी ये सपोज पी, ये ए एंड बी है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। इसका जो सेंटर होगा वही आपका सरकम सेंटर हो जाएगा। अरे यस, सेंट्रोइड। याद है ना, अपन पढ़ चुके ना, तो याद है बेटा? यस सर। चलो, गुप्ता जी का गुड क्वेश्चन हो गया ना। अच्छा, डी जो होगा, अब देखो बेटा, जो डी होगा ये भी क्या हो जाएगा बेटा? एक तरीके से बहुत सिंपल है, जो एडी होगा ना, एबी, एबी, ध्यान सुना एवरीबॉडी। अब ये फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज आ गई, ये सर्कल एक, और सपोज दिस इज योर टेंजेंट 1 और टेंजेंट 2, है ना।
देखो जैसे ये आपके पास टेंजेंट है ना बेटा, देखो ध्यान सुनो, ये एक समझ में आ रहा है सबको? देखो बेटा, तो देखो ध्यान सुनो, लिसन एवरीबॉडी कंसंट्रेट, ये P पॉइंट है x1 y1, ये आपका पॉइंट है A। चलो मैं पूरा फिर से आना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। देखो ध्यान सुनो बेटा, A B, this is P। Mama will not take you to outside if you do like. I will not take you. देखो बेटा, है ना बेटा, देखो देखो ये P पॉइंट A B है। देखो लिसन बेटा, A and B are called points of contact, ये सबसे आते हैं। and AB is called, AB तो कॉर्ड हुई ना, सर्कल की, तो इसको क्या है, तो AB कॉर्ड है, इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये P की जो है ना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई। यस बेटा, यस बेटा, ये P की कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो। कोई दिक्कत इसके अंदर आ रहा है समझ में अच्छे से? अरे यस, है ना? यस सर। यस सर। आपसे वो पूछता है कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना? देखो बेटा, T इज इक्वल टू, अब इसकी एक एसएमटी है जो सब बहुत अभी तो बुक्स में भी आती है, मेरी कोई जरूरत नहीं इसमें मैं स्पेशली बताऊं, इसकी सीधे सीधे एसएमटी होती है T इज इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू 0 जो आप निकालोगे ना, उससे आपको हमेशा आपको सीधे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मिलता है। यस, तुम बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है? देखो कुछ नहीं है बेटा, समझो कैसे ट्रिक बनाई थी। ये सर्कल है ना, ये आपकी कॉर्ड, ये वो है ना? अभी देखो बेटा ध्यान सुनना, अरे बेटा ये आपकी A और B का कॉर्ड है ना बेटा? अब देखो इसको पास लेते जाओ इधर, तो क्या होगा, ये कॉर्ड इधर आ जाएगी, तो ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट है P, और ये A इधर चला जाएगा, B इधर चला जाएगा, तो ये टेंजेंट बन जाएगी ना। आप देखो ना, इसको कुछ सोचो, इधर आती गई आती गई आती गई आती गई, है ना? है ना? देखो बेटा ध्यान सुनो, सर पी पॉइंट भी तो नजदीक जाएगा, आ जाएगा ना, जा तो रहा है। वो दोनों इंटरलैप हो जाएंगे। देखो बेटा, ये देखो अभी सब लोग, अभी आपको एक ब्लू लाइन दिख रही है, ये ऑरेंज लाइन दिख रही है ना? आप देखो बेटा, ये जो P, अरे यार, है ना, ये जो देखो P A है, अगर ये इधर आई, अभी सबको दिख रही है ना बेटा? अब ये इधर 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 है, अगर यहाँ आई मतलब P पॉइंट क्या आ गया, ऑन द सर्कल आ गया। अरे यस यस, सर। यस अब सर। देखो ये P पॉइंट भी यहाँ चला जाएगा एक तरीके से, P पॉइंट, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। हाँ जी। अरे यार, यस आर सर। यू गेटिंग मी? तो इधर मूव करेगी, तो ये देखो ये A इधर आ गया,
ये एक तरीके से कैसा बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। मतलब अगर हम बात करेंगे तो ये सर्कल होगा, ये ऐसे बन जाएगी, पी आ जाएगा ये, तभी टेंजेंट में जाएगी। तो टेंजेंट की तो ट्रिक यही होती है ना। मैंने वहां से सोचा था, मगर अब तो सब बुक्स में आती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तुमको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0, पी इज ए पॉइंट 2,5 माइनस 2, -5 -2, -5 आउटसाइड एक पॉइंट है ना बेटा। फाइंड आउट कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, यस फॉर पी, ये पी के लिए कुछ नहीं। आपको एक ट्रिक पता है, टी इजिकल टू 0 में आप कैसे करते थे, याद करो। टी इजिकल टू 0 वाली ट्रिक में क्या करते थे, एक्स स्क्वायर को x(x1), अरे याद करो ना, एक्स स्क्वायर को x(x1), वाई स्क्वायर को y(y1), एक्स को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2। अरे यस, यस Yes. सर। तो बोलते हैं अपन। देखो आपको अगर याद होगा तो हाँ मैंने उस सर। समय बताया कि फ्रॉम t इजिकल टू 0 यू कैन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, याद है। हाँ सर। अरे यस, नहीं, मैंने कहा था t इजिकल टू टिक यू कैन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आल्सो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आल्सो, इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अब इससे अगर अपन क्या करेंगे, अब देखो ध्यान सुनना बेटा, ये जो इक्वेशन है आपकी, ये क्या हो गई, देखो बेटा, x(x1) प्लस y(y1), नीचे लिख दो, ब्रेक आ गया, x(x1) प्लस y(y1) माइनस 3x प्लस x1 माइनस y प्लस y1 माइनस 1 इजिकल टू 0, है ना। अब x1 y1 क्या, -2, -5। देखो बेटा ध्यान सुनो, x1 y1 की जगह क्या जाएगा बेटा, बोलो बोलो क्या जाएगा बेटा, x1 y1 की जगह -2 -5 -2 है -5, तो आपके -2x माइनस 5y माइनस 3x प्लस 6 माइनस y प्लस 5 माइनस 1 इजिकल टू 0। तो ये हो गया बेटा, देखो -5x माइनस 6y प्लस 11 इजिकल टू 0। यस, +10 होगा। प्लस 10, ये आपको आ गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अरे यस, यस यस Yes. सर। सिंपल से। हाँ। ये इतना सा 1 मिनट कॉपी करो तो जल्दी से, कमान फास्ट। तो guys, इतना कॉपी करो सब जो बोर्ड पे भी लिखा है, प्लीज राइट डाउन दिस। सर x प्लस x1/2 नहीं होगा। और 2 और 2 हटा दिया ना अपन ने। ओके सर। तो अच्छा लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो गाइस, प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, प्लीज राइट डाउन कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। Switch on the fan. कोई मॉनिटर नहीं आया ना आज, हाँ लेना भी नहीं आया तो आज इसको कब दिया, तो क्यों दिया। या फिर कल उसको
कश डन। उधर कितने काउंट करो भगवान जी वाले। अरे यार कश डन। Yes, sir. डन सर। हाँ this is टोटल Sir, काउंट करो done. और क्या पॉकेट्स में। कश डन। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ तो। फाइंड आउट टोटल कर। नहीं देना था ना अभी, मगर अभी नहीं करना था ना। अभी क्या करोगे। 3 कल से लेकर कब वाई। तो आई विल गो, अभी मैं जा रहा हूँ तो मैं ले आऊंगा। चलो बेटा निकालो जल्दी से। Come on guys fast. Done. वेरी गुड। बेटे 4 बच्चे पढ़ते हैं, सबको करना है बेटा। कितनी प्यारी प्यारी एसएमटी पढ़ा रहा हूँ मैं। Done. डन सर। x1 x1 5 कितना सिंपल है बेटा। -5x + 6y x - 5 y + 6 बेटा। देखो ये -5x - 3x कितना हो गया। -7x. -8x. -6y और 2y कितना हो गया 8y 8y. और +15 और Plus 12 कितना 26. हो गया तो 20। Is it the same? Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। तो आपके पास एक और चीज आ गई है, एपी इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा, है ना। नो यस सर। नो दिक्कत। ओके। हाँ तो ये बहुत यस सर। सिंपल है। हाँ हाँ बहुत बहुत सिंपल है। अच्छा अगर हम इसमें थोड़ा सा बात करें, अभी अपन एक बात करें, इसको थोड़ा गोल सर्कल जैसा गोल घुमा दे इस क्वेश्चन को, है ना। तो अभी तक हमको एक बात पता चल गई, ये जो थी हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट थी, है ना। ये हमारी जो ए बी है ना, ये हमारा सी है। ये ए बी जो थी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ना फॉर पी। अरे यस ना x1 y1 वाला जो पॉइंट है उसके लिए। अरे यस है ना बेटा।
ये रेडियस थी, अब ये परपेंडिकुलर लेंथ आप निकाल सकते हो, इसको कैपिटल P बोल देता हूँ, है ना बेटा। ये सपोज D है। ओके बेटा, तो देखो बेटा P आपको तो ये पता है ना अपन कैसे निकालते हैं वो, AD इजिकल टू क्या हो जाता है बेटा, R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। तो AB इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू R स्क्वायर माइनस P। अरे यस और नो, तो ये हो गई लेंथ ऑफ गॉड। अरे यस, यस Yes. सर। प्रॉब्लम बेटा। यस जी वैसे तो सर। आपको सब पता है, 10 का कंसेप्ट है, मगर थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यस, तो हाँ ये जो सर। AD है यहाँ पर, ये जो AD आपका निकला हुआ है ना, इसको इसकी वैल्यू हम ये AD की वैल्यू निकाल सकती है, जो AD था, है ना, ये AD। यस, ओके देखो ये पूरा ऑपरेशन का डाला है अपन ने, पूरा ऑपरेशन का डाला है उसका, है ना। अभी आपके पास बहुत कुछ पता चल गया इसके बारे में, ठीक है। चलो अब हम